क्लियर है बोर्ड? हम्म। तो हमने यूनिट्स कंप्लीट कर लिया और फिजिकल वर्ड तो कंप्लीट कर ही लिया था। तो यूनिट्स में कोई डाउट तो नहीं है? नहीं। ठीक है, तो आगे चल रहे हैं। तो यूनिट्स में हमने जो मेन सीखा है, यूनिट्स में जो मेन सीखा कि भाई 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं फिजिकल क्वांटिटी। वो कौन सी हैं? मास, लेंथ, सब पता है आपको, ठीक है, जब आप रिपीट नहीं कर रहा। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, फंडामेंटल से ड्राइव क्वांटिटी आएंगी। और हमने देखा था मेजरमेंट क्या होता है, यूनिट क्या होती है, और तीसरा देखा था कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो ये आपको पता है क्या है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्यूरेसी एंड मेजरमेंट। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन इन मेजरमेंट। इन मेजरमेंट, जब कोई चीज़ मेजर करेंगे तो हम कैसे पता लगाएंगे कि वो एक्यूरेट है या प्रिसाइज है। और हमें पता है कि मेजरमेंट क्या होता है। व्हाट इज मेजरमेंट? कंपैरिजन। क्या होता है मेजरमेंट? कंपैरिजन बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटीज। ये तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब ये दो दो वर्ड सीखने हैं कि भी एक्यूरेसी क्या होती है, ठीक है, और प्रिसीजन क्या होता है। तो व्हाट इज प्रिसीजन एंड व्हाट इज एक्यूरेसी। पढ़ने में वर्ड एक ही लग रहा है कि एक्यूरेसी प्रिसीजन एक ही वर्ड है। मतलब जब पढ़ते हैं एक्यूरेसी एंड प्रिसाइज, एक्यूरेट होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, लगता है कि एक ही वर्ड है, मगर दोनों का मतलब क्या है, अलग अलग है। एक्यूरेसी अलग होता है, प्रिसीजन अलग होता है, ठीक है। तो एक्यूरेसी क्या होता है? एक्यूरेसी होता है कि कितना हमने कितना क्लोज मेजर किया ट्रू वैल्यू से। इसको लिखेंगे क्लोजनेस ऑफ मेजर वैल्यू टू ट्रू वैल्यू। क्लोजनेस ऑफ मेजर वैल्यू टू ट्रू वैल्यू। क्या मतलब हुआ इसका? कि जो हमने मेजर किया है, जो भी हमने मेजर किया है, वो क्या हमने सही मेजर किया है? जो हमने मेजरमेंट किया है, वो मेजरमेंट जो मेजर वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के आसपास है या गलत है। और मेजर जो हमने मेजरमेंट किया होगा, जो हमने मेजर्ड वैल्यू, जो वैल्यू को तो मेजर किया होगा, वो किससे किया होगा? इंस्ट्रूमेंट से किया होगा। जो हमने मेजरमेंट किया होगा वो किससे किया होगा? इंस्ट्रूमेंट से किया होगा। भाई हमने कहा कि ये एक मार्कर है, इसकी लेंथ बताओ। तो कैसे मेजर करेंगे लेंथ? लेंथ हम मेजर करेंगे किससे? स्केल से मेजर करेंगे, इंस्ट्रूमेंट से मेजर करेंगे। तो एक्यूरेसी क्या होती है? कितनी एक्यूरेट हम मेजरमेंट कर रहे हैं। मतलब मान लो इस मार्कर की एक्चुअल लेंथ, ये मार्कर की मतलब कोई लाइन, मान लीजिए कोई लाइन है, एक लाइन है, लाइन की जो लेंथ है एक्चुअल में वो है 5.3 सेंटीमीटर। ये 5.33 सेंटीमीटर है, ये एक्चुअल वैल्यू है। मान लो ट्रू वैल्यू सही में इतना है। अब जब हमने मेजरमेंट किया, किससे मेजरमेंट किया? किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया। तो मैंने मेजर किया तो मेरा आ रहा है 5.2। कितना आ रहा? 5.21 मान लो, चलो। तो मैंने मेजर किया, ये मेरी मेजर्ड वैल्यू है, ये मैंने मेजर किया। और ये मेरी ट्रू वैल्यू जो एक्चुअल में वैल्यू है, जो सही वाला मेजरमेंट है, सेंटीमीटर में मान लो उसे, ठीक है। तो एक्यूरेसी क्या होगी कि जो हमने मेजर किया है वो कितना करीब आ रहा है एक्चुअल वैल्यू से। तो यहाँ पे करीब कितना है, यहाँ चेंज हो गया। 533 में से 521 माइनस कर दोगे तो 3 में से 1 गए 2, 3 में 2 गए 1। तो 0.12 का एरर है इसमें। 0.12 का क्या है? एरर है। मतलब एक्यूरेट नहीं मेजर किया इसने, इसने एक्यूरेट नहीं मेजर किया। अगर 5.33 हो जाता तो एक्यूरेट हो जाता। तो जितना ज़्यादा एक्यूरेसी का मतलब जो हमारी कितनी हमारी मेजर वैल्यू क्लोज है टू वैल्यू, जितनी हमारे पास जो हमने मेजर किया है वो कितने क्लोज होगा एक्चुअल वैल्यू से, जितने पास होगा उतनी ज़्यादा एक्यूरेट होगी। तो ये अगर मैंने बोला कि किसी ये मान लो ये मेजर किया था गौरव ने, एक सौरभ ने मेजर किया,
सौरभ ने मेजर किया तो उसने उसका आया 5.20। आंसर क्या है 5 कितना है 5.33 है ट्रू वैल्यू, उसका 20 आया। तो कौन ज़्यादा एक्यूरेट है, गौरव या सौरभ या गौरव? गौरव। गौरव ज़्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि गौरव में एरर कम है, सौरभ में एरर ज़्यादा है। तो बोलेंगे इन दोनों में से मतलब क्या हो कि गौरव ने जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया होगा वो इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी कम है, और ये सौरभ चल रहा है, मैं गौरव बोल रहा हूँ। तो सौरभ ने जिस इंस्ट्रूमेंट से किया होगा उसकी एक्यूरेसी क्या है, कम है, क्योंकि 5.20 होता है जबकि है 5.33। मगर गौरव ने जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है, क्योंकि वो 33 के ज़्यादा पास आ रहा है आंसर, तो उसे बोलते हैं एक्यूरेसी। क्लियर हो गया एक्यूरेसी क्या होती है? कोई और एग्जाम्पल दूँ? नहीं सर, क्लियर है। मतलब जो क्लियर है? मेजरमेंट वो उसकी हाँ एक्यूरेट वैल्यू से कितने पास है। हाँ बिल्कुल क्लियर। तो जितने हमने मेजर किया वो हमारे कितने पास है मेजर्ड वैल्यू से, तो इसे बोलते हैं एक्यूरेसी। अब प्रिसीजन क्या होता है? एक्यूरेसी क्लियर हो गया। प्रिसीजन होता है एक्सटेंट टू विच मेजरमेंट कैन डन, एक्सटेंट टू विच मेजरमेंट कैन बी डन, कैन बी डन, कितने एक्सटेंट तक हम मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसा इसमें एग्जाम्पल लिया कि गौरव आंसर है एक, ये मान लो एक बॉक्स है, इस बॉक्स का जो ये वही बॉक्स है, इस बॉक्स का वॉल्यूम मान लो, एक्चुअल वॉल्यूम जो है इसका वॉल्यूम एक्चुअल है कितना, मान लो उसका वॉल्यूम हमने मान लिया एक्चुअल में 1.27 सेंटीमीटर क्यूब है इसका वॉल्यूम एक्चुअल में। अब गौरव ने मेजर किया और सौरभ ने मेजर किया, ठीक है, ये कृष्णा ने गिवन दी थी, कृष्णा ने बोल दिया कि भाई ये है इसका एक्चुअल, अब आप अपने इंस्ट्रूमेंट से मेजर करो। तो गौरव जब मेजर कर रहा है तो आंसर आ रहा है 1.2791, ठीक है, और सौरभ जब मेजर कर रहा है तो आ रहा है 1.94321। दो मेजरमेंट आ गए, तो ये गौरव का आ गया, ये आ गया सौरभ का। अब हम इसमें ध्यान दें, इसमें अगर हम ध्यान दें तो गौरव का 1.27 आ रहा है जो हमारा एक्चुअल आंसर भी है, बस इसका 91 तक है, आगे 91 भी आ गया, मतलब इसकी फिगर्स ज़्यादा आ गई, इसने जो इसका इंस्ट्रूमेंट है वो ज़्यादा फिगर तक मेजर कर सकता है, इसके लीस्ट काउंट ज़्यादा है, लीस्ट काउंट क्या है, ज़्यादा है। मगर जब सौरभ ने मेजर किया तो उसके 1 2 3 4 5 पॉइंट के बाद ये 5 डिजिट तक मेजर कर सकता है, तो इसकी लीस्ट काउंट और भी ज़्यादा है, मोर एंड मोर ज़्यादा है, पहले बार तो क्या ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, बहुत क्या है, ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो फिगर है, ये फिगर जो है आपके आंसर से मैच तो नहीं कर रही, मगर क्लोज तो नहीं है, एक्यूरेट तो नहीं है। क्लोज तो कौन सी वाली, ये वाली, ये तो एक्यूरेट है, ये क्या है, एक्यूरेट है, बट ये वाली फिगर एक्यूरेट तो नहीं है मगर प्रिसाइज है, एक्यूरेट तो नहीं है बट क्या है, प्रिसाइज है। प्रिसाइज मतलब कि ज़्यादा कितने एक्सटेंट तक आप मेजरमेंट कर सकते हो, तो ये पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 डिजिट तक, मतलब इसका लीस्ट काउंट इतना है कि 0.00005 अगर कोई किसी की लेंथ होगी वो भी मेजर कर सकता है। समझ में आएगी बात, नहीं आई? अगर इसकी लेंथ जो है पॉइंट, भाई कितनी, 0.00001, बहुत छोटा सा, इतना भी लेंथ है तब भी वो इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है, तो मतलब इंस्ट्रूमेंट क्या है, वो प्रिसाइज है। ठीक है, तो एक क्लियर हुआ एक्यूरेट और प्रिसाइज में डिफरेंस, या फिर बताऊं? नहीं, क्लियर है सौरभ, गौरव? ओके सर। ठीक है, तो एक्यूरेट मतलब होता है कि आपकी जो आपने जो जिस इंस्ट्रूमेंट से आप मेजर कर रहे हो वो आपका कितना मेजरमेंट करके दे रहा है, कितना एक्चुअल वैल्यू मेजरमेंट करके दे रहा है। और जो आपका प्रिसीजन होता है वो होता है कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है कितनी प्रिसाइज, कितने एक्सटेंट तक, कितने वैल्यू तक वो मेजरमेंट करके दे सकता है। हो सकता है वो एक्यूरेट ना हो मगर प्रिसाइज होगी। क्लियर हो गई?
हम्म। जैसे कि अब ये हमारी रिक्वायरमेंट ये होती है कि अब हम जो इंस्ट्रूमेंट खरीदना है, हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग तो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट वाले भी होंगे, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज वाले भी होंगे। अब ये हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें कहाँ पे यूज करना है इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि मान लो आप सब्जी लेने जाते हो तो 1 किलो आपने सब्जी ली, 1 kg आपने कोई सब्जी ली, ठीक है, या आपने दूध लिया, 1 लीटर दूध लिया, तो वो जो इंस्ट्रूमेंट होंगे जिस इंस्ट्रूमेंट से आप वो मेजर कर रहा है, जैसे तराजू से मेजर कर रहा है, ठीक है, वो लीटर से 1 लीटर के उससे मेजर कर रहा है, ठीक है, रेफरेंस स्टैंडर्ड ले रहा है, यहाँ तराजू ले रहा है रेफरेंस स्टैंडर्ड, यहाँ पे ये ले रहा है जो लीटर वाला वो होता है आपका, तो वो एक्यूरेट होने चाहिए, प्रिसाइज नहीं होने चाहिए, वो क्या होना चाहिए, एक्यूरेट। तो 1 kg के आसपास ही मिलना चाहिए। मतलब आपको अगर 1 kg में हो सकता है कि पॉइंट का अंतर आ जाए, फिर 99.99 हो, ठीक है, इतना चल जाएगा, 1 kg के आसपास ही है, मगर प्रिसाइज नहीं चाहिए, वहाँ की चाहिए एक्यूरेटी चाहिए, एक्यूरेट चाहिए। तो वहाँ पे ऐसे इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो एक्यूरेट मेजरमेंट दे सके, जिसका लीस्ट काउंट चाहे ज़्यादा हो, छोटा सा मेजरमेंट ना कर पाए, मतलब वो मिनिमम मेजरमेंट 100 ग्राम का ही कर पाए या 50 ग्राम का ही कर पाए। 25 ग्राम का होता है वॉट, नहीं होता ना, नहीं। तो ये मिनिमम ये है, तो मिनिमम ये कर पा रहा है, तो इसका क्या है, ये प्रिसाइज नहीं है, प्रिसाइज नहीं है बट एक्यूरेट देगा। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या थी कि यहाँ पे मुझे प्रिसाइज नहीं चाहिए, यहाँ मुझे चाहिए एक्यूरेट। 1 kg है तो 1 kg होना चाहिए आसपास, ठीक है। अब प्रिसीजन मतलब अब मान लो गोल्ड खरीदने गए तो वहाँ पे एक्यूरेट के साथ साथ प्रिसाइज भी होना चाहिए, ठीक है। मान लो सोना 1.003 ग्राम है और 1 ग्राम भी कम हो गया तो आपका नुकसान, क्योंकि 1 ग्राम भी बहुत महंगा है। तो वहाँ पे प्रिसाइज होने चाहिए इंस्ट्रूमेंट। जो इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज कर रहे हैं, तो मतलब कहने का मतलब क्या है, जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं वो डिपेंड करेगा कि हमें एक्यूरेट चाहिए या प्रिसाइज चाहिए, डिपेंड करेगा वो इंस्ट्रूमेंट कहाँ पे यूज हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मुझे कोई एक्सपेरिमेंट करना है और एक्सपेरिमेंट ने बोला है कि जो डालना है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब ही डालना है। मतलब कोई सॉल्यूशन डालना है मुझे, किसी एक सॉल्यूशन जो वाटर है, वाटर में कोई सॉल्यूशन डालना है, और वो सॉल्यूशन जो है 1 सेंटीमीटर क्यूब हो या 1 क्यूबिक सेंटीमीटर हो। तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर जब मेजर करेंगे तो प्रिसाइज होना चाहिए वो, क्योंकि नहीं तो मेरे रिएक्शन चेंज हो जाएंगे, मेरे एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट चेंज हो जाएंगे, और जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो नहीं आएगा। तो वहाँ पे मुझे कैसा चाहिए इंस्ट्रूमेंट, प्रिसाइज चाहिए, वहाँ पे एक्यूरेट नहीं चाहिए, यहाँ पे बहुत छोटे छोटे पॉइंटों का भी डिफरेंस ना आए, ठीक है। समझ में आ गया एक्यूरेट एंड प्रिसाइज, आगे चलें, यस सर। ठीक है। अब हम आते हैं एरर्स पे। एरर भी मैंने बता दिया है वैसे, कि अगर जो हमने मेजर किया है वो ट्रू वैल्यूज के पास नहीं आए, वही क्या अभी मैं निकाल के भी दिखाया था आपका एरर, हाँ, जो माइनस करके आएगा वो एरर होगा। वो एरर होगा। तो एरर का डेफिनेशन क्या हो गई, अभी बताते हैं, इसको मिटा दो मैं। तो एरर की डेफिनेशन क्या हुई कि डिफरेंस बिटवीन, एरर की डेफिनेशन क्या हुई, डिफरेंस बिटवीन, एक्यूरेट मेजरमेंट। हाँ, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू एंड मेजर वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू जो भी निकाला था, ठीक है। तो एरर की डेफिनेशन क्लियर है। अब हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ एरर, जो इंपॉर्टेंट है। अब हम देख रहे हैं कितने टाइप्स के एरर हो सकते हैं। हाँ, कोई डाउट। नहीं। हाँ, अब हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ एरर। टाइप्स ऑफ एरर, तो पहला एरर होता है सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर, ये वो एरर होता है, इसका दूसरा नाम है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इसका दूसरा नाम है इंस्ट्रूमेंटल एरर। जो एरर इंस्ट्रूमेंट में होता है, सिस्टम में जो एरर है, और जो एक ही प्लस पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, और एक पर्टिकुलर पैटर्न में होता है, ठीक है, और पता होता है क्यों हो रहा है,
पता होता है कि एरर क्यों आ रहा है, नॉन कॉजेस होते हैं, ठीक है। जो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, सिस्टमेटिक एरर को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सिस्टमेटिक एरर वो होता है जो इंस्ट्रूमेंट का एरर, जो एरर नहीं किया, आपने रीडिंग में एरर नहीं किया, वो एरर इंस्ट्रूमेंट का एरर है, ठीक है। और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, मतलब पता है कि किस पैटर्न में है, कि भाई प्लस है तो इतना ही रहेगा, माइनस है तो इतना ही रहेगा, ठीक है। पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है और हमें पता है कि वो एरर क्यों आ रहा है। तो इसका एग्जाम्पल समझे हम, कि मान लो आप जिम करने गए, जिम में वेट मशीन रखी हुई है, ठीक है। आपका वेट वो पड़ती है 7.5 kg, जबकि आपका एक्चुअल वेट है 70 kg। जब आपका वेट है, आपका एक्चुअल 70 kg है, मगर इस बाकी हर जगह कहीं और जा रहे हो तो 70 kg पड़ रही है मशीन, बट जिम वाली मशीन जो है वो 70.5 पड़ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिम में जो मशीन रखी हुई है, वेट मशीन, उसमें 0.5 का क्या है, एरर। एरर है। 0.5 का क्या है, एरर है। और वो एरर जिम वाली का गलती किसी, जो जिम वाला है वो उसकी गलती से नहीं आ रहा, वो एरर किस में है, मशीन में ही एरर है, वो इंस्ट्रूमेंट में ही एरर है, इंस्ट्रूमेंट में ही एरर है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, तो उस वाले को, अब किसी का 80 है तो वो 80.5 पड़ेगी, किसी का 91 है तो वो 91.5 पड़ेगी मशीन। तो हमें पता है कि 0.5 का उसमें एरर है, तो नॉन है। हमें क्या है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में पता है, पर्टिकुलर पैटर्न में, एक डायरेक्शन में पर्टिकुलर पैटर्न पता है कि भाई 0.5 का क्या है, एरर है। तो वो तो जिम वाले ने पता चल गया, वो बोलेगा कि जितना आपका एरर, जितना आपका वेट आ रहा है उसमें 0.5 क्या कर लो, माइनस कर लो। मतलब आप, उसने कहा कि आपका वेट अगर 90.5 आ रहा है तो आपका एक्चुअल वेट जो है 90 है, तो उसको पता है कि 0.5 का एरर चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि किसी का 100 kg है तो वो उसको 100.1 पढ़ देगा या 101 कर देगा, 101 kg कर देगा, ऐसा नहीं है। वो 0.5 का डिफरेंस लाएगा, फिर 100.5 पढ़ देगा उससे, क्योंकि एक नॉन पैटर्न में है, सिस्टमेटिक एरर है, सिस्टम में 0.5 का एरर है, तो पर्टिकुलर पैटर्न में है और पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्लस ही हो रहा है, किसी का माइनस नहीं कर रहा वेट। ऐसा नहीं है किसी का 70 kg 69.5 कर रहा है, 0.5 ज़्यादा पड़ रहा है। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, कि पॉजिटिव डायरेक्शन में, किसमें, पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है, माइनस नहीं हो रहा, 0.5 क्या हो रहा, बढ़ रहा है। तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, पर्टिकुलर पैटर्न में है, और हमें पता है कि एरर क्यों आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है। समझ में आ गया ये वाला सिस्टमेटिक एरर। यस। तो सिस्टमेटिक एरर आपके पढ़ने में नहीं है, वो सिस्टमेटिक एरर जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हो उसी में वो एरर है, ठीक है। अब इस एरर को कम कैसे करें, इस एरर को हम कम कैसे कर सकते हैं, मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, वो बताते हैं। हाउ कैन बी सिस्टमेटिक एरर कैन बी मिनिमाइज्ड, हाउ कैन बी सिस्टमेटिक एरर कैन बी मिनिमाइज्ड। तो उसको मिनिमाइज कैसे करेंगे भाई, हम क्या करें, हम अच्छे क्वालिटी के इंस्ट्रूमेंट खरीदें, हम अच्छे क्वालिटी के इंस्ट्रूमेंट खरीदें, ठीक है। चाहे महंगा खरीद, सस्ता खरीद लें तो इसमें आ सकता है, महंगा खरीदें, अच्छी क्वालिटी खरीदें, चीप नहीं खरीदें, क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए, ठीक है। और जब आप रीडिंग ले रहे हो, अगर रीडिंग आप पढ़ रहे हो, रीडिंग आप पढ़ रहे हो, तो आप रीडिंग पढ़ने में एरर कम करो, मिनिमाइज द एरर, रीडिंग एरर कम करो, जो रीडिंग, अगर आप रीडिंग कर रहे हो तो, ठीक है। मान लो अब मान लो कि आप थर्मोमीटर डिजिटल वाला नहीं है, थर्मोमीटर से टेम्परेचर मेजर किया आपने और उसमें मरकरी वैसे वाला है, डिजिटल नहीं है, कैलिब्रेशन वाला है। तो यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, तो ये आ रहा है, उधर आ रहा है 90.8, आपने पढ़ लिया 90.6, तो एरर सिस्टम का, इंस्ट्रूमेंट का एरर नहीं है, वो तो आपकी रीडिंग का एरर हो गया। तो सिस्टमेटिक में एरर में आप मिनिमाइज करो एरर बाय रीडिंग, ठीक है। समझ में आ गया कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये वाला एरर तो इंपॉर्टेंट नहीं है, मिनिमाइज कैसे करें, कि आप अच्छी क्वालिटी का इंस्ट्रूमेंट खरीदें, तो सिस्टमेटिक एरर क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। तो सिस्टमेटिक एरर क्लियर है। यस। नेक्स्ट एरर पढ़े, सिस्टमेटिक क्लियर है। तो दूसरा टाइप का जो एरर होता है वो होता है हमारा रैंडम एरर। दूसरा जो होता है वो होता है हमारा रैंडम एरर, रैंडम एरर, जिसको और बोलते हैं बाई चांस एरर, बाई चांस एरर। ये एरर रैंडम है, ये एरर क्या, रैंडमली होता है, ये ना आपकी गलती से हो रहा है ना इंस्ट्रूमेंट की गलती से हो रहा है, ये रैंडम हो रहा है, ये तो ना तो आपकी गलती से हो रहा है, ठीक है, ना ही इंस्ट्रूमेंट की गलती से हो रहा है, ठीक है। कहीं भी कैसे भी हो सकता है, तो कोई इसका पैटर्न नहीं है, नो पैटर्न,
कोई पैटर्न नहीं है, कहीं भी कैसे भी हो सकता है। ठीक है, तुमने पता मतलब प्लस डायरेक्शन में भी हो सकता है और माइनस डायरेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो कोई डायरेक्शन नहीं है, नो डायरेक्शन, कोई सी भी डायरेक्शन में हो सकता है। ठीक है, प्लस भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। ठीक है, इरेगुलर होता है, इरेगुलर है क्योंकि बाई चांस है तो इरेगुलर, पता नहीं चलेगा कितना एरर आएगा। ऐसा हमें पता चला था ना, 0.5, ऐसे हम वेट मशीन में पता चल रहा था कि भाई 0.5 का ही एरर आना है, वो भी बढ़ के आना है, कम होके नहीं आना। तो वो यहाँ पैटर्न पता नहीं है, जो इरेगुलर है वो एरर कैसा है, इरेगुलर है। प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी। प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है, किसी भी डायरेक्शन में आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है। इसलिए क्या इरेगुलर है, इसलिए डायरेक्शन भी चेंज है, प्लस डायरेक्शन में भी आ सकता है या माइनस डायरेक्शन में भी आ सकता है, इसलिए कोई पैटर्न भी नहीं है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल अगर हम समझे, हम इसका एग्जाम्पल अगर हम समझें तो मान लो आपने क्या करा, एक पेंडुलम टांग दिया ऐसे और आप रीडिंग ले रहे हो। आप ये रीडिंग क्या ले रहे हो कि भाई पेंडुलम जब इस पोजीशन में था, इस पोजीशन में जब पेंडुलम था और तब यहाँ आया, इस पोजीशन पे जब पेंडुलम यहाँ से इधर आया तो कितना टाइम लग रहा है, वो आपने रीडिंग ली, कितने टाइम में यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। मतलब ये पोजीशन ए है, ये पोजीशन बी है, तो ए से लेके बी पोजीशन में कितने टाइम में आ रहा है, वो आप रीडिंग ले रहे थे। तो जब गौरव ने रीडिंग ली तो उसने कहा 1 सेकेंड। ठीक है, जब सौरभ ने रीडिंग ली तो क्या हुआ, हवा चल गई। क्या चल गई, बाहर से एकदम से हवा आ गई, चल गई हवा। हवा चल गई तो टाइम पीरियड चेंज हो गया। उसने बोला कि भाई हो सकता है कि 2 सेकेंड आ जाए। क्या आ जाए, 2 सेकेंड। जब कृष्णा ने जब लिया तो हो सकता है कि जिस 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 फोर्स से आपने इसको घुमाया होगा, दिया होगा मोमेंटम, वो फोर्स कृष्णा कम दे, ये मोमेंटम कम हो चुका हो, तो हो सकता है कि वो 1 सेकेंड के आसपास ही आएगा, 0.9 आ जाए। तो इसमें इफेक्ट क्या रहा, ये वाला इफेक्ट मिल रहा हवा का, विंड का। और ये विंड रैंडम थी, विंड कैसी थी, रैंडम थी, रैंडमली आ गई, नहीं पता चला। ठीक है, एकदम हवा तेज चल गई। ठीक है, या कोई वो जब आप जब प्रैक्टिकल कर रहे थे, जब रीडिंग ले रहे थे, तो कोई आया बाहर से फैन चला दिया, आपने ध्यान नहीं दिया, तो फैन चलने के बाद ध्यान दिया कि भैया फैन चल रहा था तो रीडिंग मेरी बिगड़ जाएगी। ठीक है, तो ये होता है रैंडम एरर। दूसरा एग्जाम्पल कि आपने कहा कि भाई जो आप ये एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे करंट नापो, तो करंट होता है V/R। आज करंट आप मेजर कर रहे थे, पता चला कि लाइट में एकदम से चेंज आया, वोल्टेज एकदम से क्या हो गया, हाई हो गया। अब वोल्टेज एकदम हाई हो गया तो करंट अलग आएगा, पर रेगुलर करंट तो सही आ रहा था, मगर किसी एक मान लो गौरव नापा सही आया, कृष्णा ने मेजर किया सही आया, सौरभ ने मेजर किया, सौरभ के साथ ही हुई सारी कहानी, सौरभ के साथ ही रैंडम हो रहा सारा काम। अब सौरभ ने जब मेजर किया तो पता चला कि भैया एकदम से वोल्टेज पीछे से हाई आ गए, तो इसकी रीडिंग अलग आएगी। तो आप कहोगे भाई सौरभ तुम गलत नापते हो, हम तो सही नाप रहे हैं, तुम गलत नापते हैं, तुमने पेंडुलम भी गलत नापा, तुमने यहाँ भी गलत नापा। तो गौरव की गलती क्या है वहाँ पे, यहाँ भाई हवा चल गई, यहाँ क्या हुआ, यहाँ वोल्टेज बढ़ गया, तो सौरभ की गलती हो रही थी कोई। तो इस टाइप के एरर को बोलते हैं हम रैंडम एरर, जो रैंडमली होते हैं, जो रैंडमली होते हैं। बाई चांस एरर है, कोई पैटर्न नहीं है, हो सकता है बढ़ जाए रीडिंग, हो सकता है कम हो जाए। भाई हो सकता है वोल्टेज बढ़ गया, हो गया, हो सकता है वोल्टेज कम हो जाए, वोल्टेज कम भी तो हो सकता है। ठीक है, तो इस टाइप के एरर को बोलते हैं हम रैंडम एरर। इस एरर को हम कम कैसे कर सकते हैं, कोई आइडिया, रैंडम एरर कम कैसे कर सकते हैं? हमारे हाथ में तो है नहीं, कभी भी हवा चल सकती है, हमारे हाथ में है नहीं, कहीं वोल्टेज आ सकते हैं, तो हम कम कैसे कर सकते हैं? इस टाइप के एरर को कैसे कम करोगे? बहुत ज्यादा बार मतलब इसकी रीडिंग्स लें और उनका मीन निकाल दें। हाँ, एक ही रीडिंग को बार बार लेते रहो, एक ही रीडिंग को क्या करते रहो, बार बार लेते रहो। जैसे कि जब घर पे ब्लड प्रेशर नापते हैं, मशीन होती है घर पे ब्लड प्रेशर नापने की, भाई पहली बार ना जब अलग आ रहा है ब्लड प्रेशर, पापा ने कहा एक बार और नाप लो, दूसरी बार नापो तो अलग आ रहा है, पापा ने कहा बिगड़ लग रहा, 3 बार नाप, तो 3-4 बार नाप लिया आपने। अब 3-4 बार में कौन सी रीडिंग सही है, तो उनका क्या निकाल लो, मीन निकाल लो, वो तो अलग रहा। तो बस कैसे कर सकते हैं मिनिमाइज, हम रैंडम एरर को मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, रैंडम एरर को मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ा दें, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या रीडिंग को आप क्या कर दो,
ओके। बढ़ा दो। एक ही रीडिंग को बहुत बार लो, 5 से 6 बार लो। तो हो सकता है कि 5-6 बार में एक बार हवा चल जाए, या 5-6 बार में एक बार वोल्टेज बढ़ जाए, बाकी 5 बार तो वोल्टेज नहीं बढ़ेगा ना। हम्म। ठीक है। तो इसलिए तो रीडिंग जितनी ज़्यादा रीडिंग लोगे उतना ही ज़्यादा आपका एक्यूरेट आंसर आएगा, उतना ही आपका रैंडम एरर कम हो जाएगा। इसलिए जब कोई भी हम रिसर्च करते हैं या प्रैक्टिकल करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो एक बार मेजर नहीं करते, उसको 2-3 बार मेजर करते हैं, 4 बार। उसने कहा 3-4 बार मेजर करो, फिर इसकी रीडिंग बताओ कितनी आएगी। ठीक है। तो उससे हम रैंडम एरर को कम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एरर, रैंडम एरर क्लियर हो गया? हम्म। रैंडम एरर क्लियर है? हम्म। तो नेक्स्ट एरर है हमारा ग्रॉस एरर। अभी लाइट आएगी, दिखाई दे जाएगा, लाइट चली गई है। तो नेक्स्ट एरर है हमारा ग्रॉस एरर। जो होता है केयरलेसनेस की वजह से। लाइट बड़ी जगह चली गई। जो होता है केयरलेसनेस, केयरलेस मतलब, दिखाई दे रहा बोर्ड में? नहीं दिखाई दे रहा? नहीं दिख रहा होगा ना। दिख रहा है, दिख रहा है। चलो अभी सुन लो। रेड इसका में कुछ नहीं दिख रहा है। है, सुनना ही है, अभी सुनना है। हम्म। तो लास्ट जो नेक्स्ट एरर है उसका नाम है ग्रॉस एरर। जो हमारी गलती की वजह से होता है, जो हमारी गलती की वजह से होता है, मतलब हमने गलती कर दी रीडिंग करने, हमने रीडिंग गलत ले ली, या हम सो के उठे, नींद में थे, पढ़ना था, आ रहा था 2.1, पढ़ लिया 2.5, मतलब जो मेजर कर रहे हैं था 2.1 पे, पढ़ लिया 2.5, सो के उठे थे, नींद में थे। ठीक है। तो जो हम एरर अपनी गलती से करते हैं, जो एरर हमारी गलती से होता है, उसे बोलते हैं केयरनेस एरर। यह हो सकता है कि हमने इंस्ट्रूमेंट को सही से पकड़ा ना हो। भाई हमने क्या हो, इंस्ट्रूमेंट को सही से पकड़ा ही ना हो। अब तो बोर्ड दिख रहा है ना। तो ये हो सकता है कि इंस्ट्रूमेंट नॉट सेट प्रॉपरली, नॉट सेट प्रॉपरली। सही से हमने इंस्ट्रूमेंट, जिस इंस्ट्रूमेंट से हमें लगाना है, मान लो मुझे लाइन मेजर करनी है, तो मैंने इंस्ट्रूमेंट यहाँ से रखा और यहाँ से लाते मेजर कर ली, तो इतना छोड़ दिया, ये वाला पार्ट मैंने क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो ये एरर मेरी वजह से, मेरी गलती से वजह से हुआ ना। मैं सही से रखता, इंस्ट्रूमेंट को यहीं पर रखता, एंड टू एंड रखता, तब सही से मेजरमेंट आता। तो इंस्ट्रूमेंट अगर आपने इंस्ट्रूमेंट सही से प्रॉपरली सेट नहीं किया है, तब होगा इस टाइप का एरर। या आपने ऑब्जर्वेशन बताया, रीडिंग गलत ले ली, आपकी ऑब्जर्वेशन ही गलत थी, आपने रीडिंग रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है, रॉन्ग ऑब्जर्वेशन, रीडिंग ही गलत ले ली, आपने रीडिंग ही गलत ले ली, तब भी वो एरर आएगा। ये गलत सर आपकी वजह से आ रहा है, केयरलेसनेस। ये एरर आ रहा है केयरलेसनेस की वजह से, आपकी गलती से, या आपके केयरलेस, आप केयर नहीं कर रहे। ठीक है। आप जो है ऐसे रैंडमली ले रहे हो, आप सही से आपने इंस्ट्रूमेंट सही से नहीं लगाया, आपने ऑब्जर्वेशन गलत ले ली। ठीक है। या आपने कोई प्रिकॉशन नहीं रखी, आपने ऐसे ही लगा दिया, आपकी कुछ प्रिकॉशन रखी नहीं। ठीक है। या आपने अपना इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट नहीं किया, कैलिब्रेशन नहीं किया, नो कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन समझते हो ना? कैलिब्रेशन समझते हो ना? मतलब ये आपको कैलिब्रेशन मीन्स ये कि ये ऐसे, ये एक ग्लास है, ग्लास पे लिख दिया कि ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3, 4, 5, तो ये कैलिब्रेट कर दिया हमने। ठीक है। सही से कैलिब्रेशन नहीं करी, तो मतलब ग्रॉस एरर का कारण क्या है, केयरलेसनेस। अगर आप सही से केयर नहीं कर रहे, आप गड़बड़ कर रहे हो, आप सही से इंस्ट्रूमेंट नहीं लगा रहे, आप सही से ऑब्जर्वेशन नहीं कर रहे, ठीक है, आप प्रिकॉशन नहीं ले रहे, ठीक है, तो ये एरर आएगा। ठीक है। तो ये एरर कैसे काम होगा? मतलब ध्यान, मतलब ये हाँ, ये एरर आप क्या करो, आप अपने ध्यान रखो। एक हाँ। मिनट। तो ये एरर कब कब होगा, जब आप कोई गलती नहीं करोगे। तो कैन यू मिनिमाइज बाय, कैन बी मिनिमाइज बाय, कैन बी मिनिमाइज बाय टेकिंग ये ऑब्जर्वेशन सिंसियरली, सिंसियरली, आप सिंसियर होकर ऑब्जर्वेशन लो, और बाय मेंटली अलर्ट, आप मेंटली अलर्ट हो, मेंटली क्या हो, अलर्ट हो, बिल्कुल अलर्ट हो, नींद में ना हो। ठीक है। और बिल्कुल अलर्ट होके सही से, बिल्कुल प्रिकॉशन लेके सही से अपने
इंस्ट्रूमेंट को लगाओ, मेजरमेंट सही से करो, तभी आपका आंसर सही आएगा, तभी आपका एरर कम होगा, नहीं तो दिक्कत आ जाएंगी। तो ये एरर आपको जब ध्यान रखनी है, प्रैक्टिकल करोगे फिर इसका 11वीं में, तो ये एरर आएंगी तो आपके जो ऑब्जर्वेशन जो आएंगे वो जितने आने चाहिए उसके आसपास नहीं आएंगे, तो आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। तो प्रैक्टिकल में ध्यान रखना है, तो क्योंकि जो भी प्रैक्टिकल आपको मिलेगा उसका आंसर पहले से ही आपके पास है, तो आपका आंसर जो है उसके आसपास आना चाहिए। जितना आसपास आएगा, जितना एक्यूरेट होगा, उतने ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे ये एरर को हमें मिनिमाइज करना है। तो एरर क्लियर हो गया, 3 टाइप के एरर हैं, ठीक। सिस्टमेटिक, ग्रॉस और रैंडम। क्लियर। अब हम एरर को थोड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट देखते हैं कि एरर निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो उसमें हम सबसे पहले देख रहे हैं, यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है ना? नहीं सर। तो उसमें हम देख रहे हैं सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर। ये क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो आइए मैंने बताया था कि जब हम चाहते हैं कि एरर कम हो, तो हम क्या करते हैं, एक ही रीडिंग को बार बार लेते हैं। एक ही रीडिंग को करते हैं, बार बार लेते हैं। अब आपने n नंबर ऑफ रीडिंग ले ली, आपने क्या करा, n नंबर्स ऑफ रीडिंग्स आपने ले ली एक ही चीज़ की, आपने एक ही चीज़ की n नंबर्स ऑफ रीडिंग ले ली। मान लो कि आपने क्या करा, आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला वाटर का, या आपने किसी चीज़ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छोड़ो, अभी सिंपल लेते हैं। मान लो आपने टाइम पीरियड ही निकाला अभी पेंडुलम का। पेंडुलम का क्या निकाला? टाइम पीरियड निकाला, और एक बार आया 1.33, एक बार आया 1.23, एक बार आया 1.20, एक बार आया 1.21, एक बार आया 1.22, एक बार आया 1.23। ऐसे करते करते आपने बहुत सारी ऑब्जर्वेशन ले ली। अब इसमें आंसर एक ही पेंडुलम को, एक पेंडुलम था, ऐसे ऐसे क्या कर रहा है, वो ऑस्किलेट कर रहा है। तो हर बार जब रीडिंग ले रहे हो तो हर बार रीडिंग चेंज हो जा रही है, हर बार रीडिंग क्या हो जा रही है, थोड़ी थोड़ी चेंज हो जा रही है। तो एक्चुअल रीडिंग कौन सी है? तो हम क्या करते हैं, एक्चुअल रीडिंग कौन सी होगी, इसका क्या निकाल लें, मीन निकाल लें, या एवरेज निकाल लें। ठीक है, तो इसका जब एवरेज निकाल लेंगे, तो इसको मैंने बोल दिया, मान लो A1, इसे बोल दिया A2, इसे बोल दिया A3, इसे बोल दिया A4, इसे बोल दिया A5, इसे बोल दिया A6। ठीक है, एक मिनट लाइट आने दो तो ये बोर्ड दिखाई देगा। दिख रहा है वैसे भी हल्का हल्का, मतलब दिख रहा है तो ठीक है, हाँ, ठीक है। बस रेड हो रहा है हल्का। ओके ओके, तो ये क्या करा हमने, साइड रिंग को मैंने नाम दे दिया। तो मीन कैसे निकलेगा उसका, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6, अगर और भी हैं तो A से लेके N तक। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे कितने हैं, 6 हैं, 6 से क्या कर दिया, डिवाइडिंग कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, मीन आ गया। इस मीन को मैं दिखा रहा हूँ AM से। ठीक है, इस मीन को किसे दिखा रहा हूँ मैं, AM से। इतना क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, क्लियर है ना? तो हमने मीन निकाल लिया। तो ये मीन निकालने के बाद मीन को मैं बोल दिया AM। अब मैंने क्या किया, अब मैं देख रहा हूँ कि मेरे मीन से कितना, अब मान लो ये मीन कुछ आ गया, मीन मान लो ये आ गया, हमने कैलकुलेट किया ऐसे, मीन मान लो आ गया 1.23 आ गया। कितना आ गया, 1.23 मान लो मीन आ गया। तो हमें चेक करना है कि मीन से कितना डिफरेंस आया हमारा, जो हमने रीडिंग ली थी वो मीन से कितना डिफरेंस है। मतलब जो डेल्टा A1 है कितना है, AM माइनस A1। जो मीन से A1 जो था, A1 ये था, तो मीन से A1 में क्या डिफरेंस आया। ऐसे डेल्टा A2, मीन से A2 में क्या डिफरेंस आया। ऐसे ही डेल्टा A3, मीन से A3 से क्या डिफरेंस आया। डेल्टा A4, तो मीन से A4 में क्या डिफरेंस आया। डेल्टा A5, मीन से A5 में क्या डिफरेंस आया। डेल्टा A6, मीन से A6 में क्या डिफरेंस आया।
तो ये जो एरर आ रहे हैं इन्हें बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। ये कौन से एरर आए हैं? absolute error. एब्सोल्यूट एरर। ये क्या है? एब्सोल्यूट एरर। ये क्लियर हो गया व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर? Yes. ठीक है, तो हर एक एरर का इतना एरर आ गया कि भाई पहली रीडिंग में इतना एरर है, दूसरी रीडिंग में इतना एरर है, तीसरी रीडिंग में इतना एरर है। ठीक है, और अगर इन एब्सोल्यूट एरर का भी क्या निकाल दें, मीन निकाल दें, तो हमने क्या करा, इन एब्सोल्यूट एरर का भी क्या निकाल दिया, मीन निकाल दिया। ठीक है, मतलब डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2, मॉड इससे लगा रहा हूँ, ये मॉड इससे लगाया है कि एरर हो सकता है पॉजिटिव हो, एरर हो सकता है नेगेटिव हो। तो हम तो केवल मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, डायरेक्शन नहीं देख रहे। मतलब हम ये देख रहे हैं कि हो सकता है 0.1 का एरर आए, 0.1 का एरर आए, हो सकता है 0.1 ज़्यादा आए या हो सकता है 0.1 कम आए। हो सकता है ये 1.23 मीन था, तो हो सकता है 1.23 से 0.1 कम आए, हो सकता है 1.23 से 0.1 ज़्यादा आए। तो हम कम ज़्यादा नहीं देख रहे, हमने देख रहे कितना एरर है, 0.1 का एरर है, ये नहीं देख रहे कितना ज़्यादा आया या कम आया, इसलिए क्या लगा दिया, मॉड लगा दिया। ठीक है, तो जो अगर जो एब्सोल्यूट एरर का भी मीन निकाल दिया हमने, एब्सोल्यूट एरर का भी क्या निकाल दिया, मीन निकाल दिया, ऐसे ही करके an तक अपॉन कितने हैं, कितना ऑब्जर्वेशन हमारे पास 6 है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर, इसे बोलेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। तो डेल्टा AM आ गया। ये क्लियर हो गया, एरर एंड मीन एब्सोल्यूट एरर क्लियर हो गए। ठीक है, तो बहुत बड़ा काम नहीं किया, केवल जितनी ऑब्जर्वेशन थी उतनी ऑब्जर्वेशन का मीन निकाल दिया, और मीन जो आया उसमें हर एक ऑब्जर्वेशन को माइनस कर दिया, तो हमारा आ गया एब्सोल्यूट एरर। और माइनस करने के बाद जो वैल्यू आई थी उनका भी मीन निकाल दिया, तो वो आ गया मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। नेक्स्ट एरर इज रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। नेक्स्ट इज रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर क्या है, जो हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर आ रहा है, जो मीन एब्सोल्यूट एरर आया है, ठीक है, उसका जो मीन आया था, जो AM आया था मीन, उसे डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, रिलेटिव एरर आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो जो मीन एब्सोल्यूट एरर जो आया है उसको डिवाइड कर दिया हमने मीन से, जो मीन आया था हमारा, तो वो क्या है, रिलेटिव एरर। कोई डाउट इसमें? और इसी को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारे पास कौन सा एरर आ जाएगा, परसेंटेज एरर आ जाएगा। अगर इसी को फिर क्या कर दें, रिलेटिव एरर को ही 100 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर आ जाएगा। तो चारों एरर क्लियर हो गई है। ठीक है, तो इसके जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम करेंगे जब मंडे को हम लोग क्लास करने आओगे ना घर पे आप, तो इस सारे एरर्स की हम कुछ क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, तो थ्योरी वाला पार्ट लगभग खत्म कर दे रहा हूँ, तो उसमें यह है कि मंडे को जब आएंगे हम डायरेक्ट प्रॉब्लम करेंगे, तो आप ज़्यादा प्रॉब्लम कर पाओगे। इतना क्लियर है, आगे चले, कोई डाउट तो नहीं है, इतना है। चलो, अब करते हैं प्रोपगेशन ऑफ एरर। एरर कैसे प्रोपगेट करता है। जितना हो पाएगा उतना कर देंगे, बाकी उस दिन बता के सीधे प्रॉब्लम्स करेंगे हम। तो प्रोपगेशन ऑफ एरर देखते हैं क्या है। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोपगेशन ऑफ एरर। प्रोपगेशन ऑफ एरर, एरर कैसे प्रोपगेट करता है, कैसे बढ़ता है आगे। जैसे कि मैंने मान लिया एरिया निकालना है, मुझे इसका, इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, तो उसकी कुछ लेंथ होगी, इसकी कुछ ब्रेथ होगी। एरिया क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। पेरीमीटर क्या होगा, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। अब क्या हुआ, इस लेंथ, जो लेंथ में एरर आ गया, लेंथ मैंने मेजर करी, उसमें प्लस माइनस डेल्टा एल का एरर आ गया। ब्रेथ मेजर करी, उसमें प्लस माइनस डेल्टा एल का क्या आ गया, एरर आ गया। अब यहाँ पे लेंथ में भी एरर है, लेंथ में भी एरर है, यहाँ भी एरर है, यहाँ भी एरर है, और उस एरर को हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो एरर क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा। तो एरर क्या हो गया, प्रोपोगेट कर गया।
लेंथ में भी एरर है, ब्रेथ में भी एरर है, उसको ऐड कर दिया एरर को, और एरर ऐड हो गए और 2 से और मल्टीप्लाई हो गए, तो एरर करेंगे और बढ़ जाएंगे, तो पैरामीटर में और ज़्यादा एरर आएगा। लेंथ में कम एरर था, ब्रेथ में कम एरर था, मगर एरिया में बहुत ज़्यादा एरर आ जाएगा। ऐसे ही लेंथ में एरर कम था, ब्रेथ में एरर कम था, पैरामीटर में बहुत ज़्यादा एरर आ जाएगा। इसे बोलते हैं प्रोपोगेशन ऑफ एरर। तो हम ये देखेंगे कैसे निकालते हैं, एरर कैसे प्रोपोगेट करते हैं। क्लियर हो गया क्या होता है प्रोपोगेशन ऑफ एरर? क्लियर है प्रोपोगेशन ऑफ एरर क्या होता है? तो पहला केस देख रहे हैं जब सम कर रहे हैं, एरर इन सम और डिफरेंस। जब हम प्लस या माइनस कर रहे हैं एरर को तो क्या आएगा, जब एरर को प्लस माइनस कर रहे हैं तो क्या आएगा। चलो मान लो मेरे पास है x इजिकल टू ए प्लस बी, तो x था कोई, तो मैंने a प्लस बी करा, तो x में वैल्यू आई और a में एरर आ गया डेल्टा a का। कौन सा एरर आएगा जी? एब्सोल्यूट एरर। और b में एरर आ गया डेल्टा b का। कौन सा होगा? एब्सोल्यूट एरर। जब a को मेजर किया तो a में डेल्टा a का मेजर आ गया, एरर आ गया। b को मेजर किया तो b में डेल्टा b का एरर आ गया, तो x में भी क्या जाएगा? डेल्टा x का क्या जाएगा? एरर आ जाएगा इन मेजरमेंट। तो हमें निकालना है कि प्लस होने के बाद मेजर कितना चेंज हुआ। तो देखो x में प्लस माइनस x डेल्टा x क्या आ गया? एरर आ गया। a में क्या आ गया? प्लस माइनस डेल्टा a का एरर आ गया। और प्लस b में क्या आ गया? प्लस माइनस डेल्टा b का एरर आ गया। तो इस इक्वेशन में डाउट जो लिखी है मैंने, नो इसी में x में प्लस माइनस x का एरर आ गया, a में प्लस माइनस डेल्टा a का एरर आ गया, सबको ऐड कर दिया। तो सबको ऐड कर दिया तो यहाँ से छोड़ूंगा तो a प्लस बी ये लिख दिया, a प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है, ये क्लियर हो गया कैसे लिखा है? a प्लस बी पूरा लिख दिया एक साथ, ये पहले ब्रैकेट में था, a प्लस बी एक साथ लिख दिया, डेल्टा वाले एक साथ लिख दिए हैं। कोई डाउट? अब हमें पता है कि ये a प्लस बी कितना है? x है, यहाँ क्या चल रहा है? x प्लस माइनस डेल्टा x। a प्लस बी कितना है? x है, तो ये x बन गया। x को तो इधर लेके आओगे तो ये x से ये x कट जाएगा। इसमें कोई डाउट? ठीक है, तो क्या बचा? ये बचा प्लस माइनस डेल्टा x इजिकल टू प्लस माइनस कॉमन ले लिया, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो ये हमारे पास रिजल्ट आया कि जब ऐड करेंगे तो ये एरर रहेगा। कोई डाउट इसमें? ठीक है, ऐसा ही अगर हम डिफरेंस में देखें तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? a माइनस बी। तो x में कितना आया एरर? प्लस माइनस डेल्टा x का आया। a में कितना एरर आया? प्लस माइनस डेल्टा a का एरर आया। माइनस बीच में लगा हुआ है, b में कितना आया? प्लस माइनस डेल्टा b का एरर आया। ठीक है, तो x प्लस माइनस डेल्टा x, a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा a और प्लस माइनस डेल्टा b। ये a माइनस b एक साथ लिख दिया, डेल्टा वाले एक साथ लिख दिए। a माइनस b क्या है? x है, तो इससे ये x कैंसिल, प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू प्लस माइनस कॉमन ले लिया, डेल्टा a। अब प्लस माइनस में से कॉमन लोगे तो माइनस बीच में लगाए तो माइनस करो, प्लस करो, जहाँ प्लस माइनस लिखा हुआ है तो क्या रहेगा? प्लस ही रहेगा, डेल्टा b। तो दोनों में देखा तो दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है, चाहे माइनस करो चाहे ऐड करो, एरर का रिजल्ट यही रहेगा। क्योंकि एरर तो हमेशा बढ़ना ही है ना, कम तो नहीं होगा एरर। एरर तो हमेशा क्या होगा? बढ़ेगा ना। एरर कभी कम नहीं होता, एरर हमेशा क्या होता है? बढ़ता है। तो चाहे आप ऐड करो चाहे कभी माइनस करो, तो ये आपका रिजल्ट रहेगा। समझ में आ गया? तो ये हो गया सम में और डिफरेंस में। अगर हम सम कर रहे हैं एरर का या डिफरेंस निकाल रहे हैं तो क्या होगा। ऐसे हम निकाल सकते हैं प्रोडक्ट और डिवीजन का। इसको अप्लाई कैसे करेंगे? अभी क्वेश्चन करेंगे ना मंडे में, तो उसको अप्लाई करवाएंगे। अप्लाई कैसे करेंगे इसे? ठीक है, तो मान लो इसको अप्लाई करवा के देखते हैं, एक देख लेते हैं, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो कि एक टेम्परेचर T1 है 50 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, और दूसरा टेम्परेचर है
30 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। उसने कहा टेम्परेचर डिफरेंस निकालो। उसने बोला टेम्परेचर डिफरेंस कैलकुलेट करो कितना आया। मतलब पहले तो उसने कहा टेम्परेचर डिफरेंस निकालो कितना आया। तो टेम्परेचर डिफरेंस जब निकालोगे आप, डेल्टा टी जब निकालोगे, टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा, T2 माइनस T1 होगा। ठीक है, तो उसको चेंज कर देते हैं, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। इसे बोल देता हूँ 50 और इसे बोल देता हूँ 30। तो टेम्परेचर डिफरेंस निकालोगे क्या होगा, T2 माइनस T1। T2 कितना है 50 प्लस माइनस 0.5 और T1 कितना है 30 प्लस माइनस 0.5। तो कितना एरर आया, 50 माइनस 30 कितना हो गया 20 प्लस माइनस, अब देखो प्लस माइनस क्या है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो डेल्टा ए कितना है 0.5 प्लस डेल्टा बी कितना है 0.5, कितना हो गया 20 प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा क्या आ गया, टेम्परेचर डिफरेंस आ गया। समझ में आ गया, एग्जाम्पल समझ में आ गया कैसे अप्लाई किया इसे। तो जो एरर था ये थे ना एरर, ये भी एरर था, दोनों एरर को कर दिया हमने, ऐड कर दिए। डिफरेंस निकाला, दोनों एरर को कर दिया, ऐड कर दिया। एरर का डिफरेंस ही निकाला, प्लस माइनस है तो एरर का डिफरेंस ही निकाला, एरर क्या करा, ऐड किया है, सबकी माइनस करा, इन बीच में क्या लगा हुआ, माइनस लगा हुआ है। तो माइनस प्लस माइनस, तो प्लस ले या माइनस ले, तो प्लस ही लेंगे क्योंकि एरर हमेशा क्या होता है, बढ़ता है। कोई डाउट इसमें, कोई डाउट? नहीं। हाँ, तो इसका मतलब क्या है, तो ये लिखा हुआ है प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी। इसका मतलब क्या है कि ये डेल्टा ए प्लस हो सकता है डेल्टा बी प्लस हो सकता है कि डेल्टा ए प्लस हो, डेल्टा बी क्या हो, माइनस हो सकता है कि माइनस का डेल्टा ए हो, डेल्टा बी प्लस का हो सकता है दोनों क्या हो, माइनस के हो। तो इस पूरी रेंज को एक साथ लिख दिया, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो दोनों हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है एक पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो सकता है दोनों ही क्या हो, नेगेटिव हो। तो उस पूरी रेंज को हमने एक बार में क्या लिख दिया, कभी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। समझ में आ गया दोनों? तो सम डिफरेंस क्लियर हो गया। तो इसके बाद आएगा, अगर प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो क्या होगा, प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो क्या होगा, और प्रोडक्ट निकालने के बाद डिवीजन निकालेंगे तो क्या होगा। तो पहला प्रोडक्ट का देख लेते हैं। टाइम क्या हो गया, 2:15 पे था क्लास, 2:20 पे क्लास खत्म होगी शायद, अपना बंद हो जाएगा ये, अभी तो है टाइम। समझ में आ रहा है बेटा, कोई डाउट तो नहीं है? तो एरर इन प्रोडक्ट, आज प्रोडक्ट वाला करते हैं, डिवीजन वाला कर लेंगे बाद में, कल कर लेंगे डिवीजन वाला, प्रोडक्ट वाला कर लेते हैं। प्रोडक्ट वाले में क्या करेगा, जब x इजिकल टू लिखेंगे a मल्टीप्लाई बाय b, प्रोडक्ट जो हुआ, तो x में एरर आया प्लस माइनस x का डेल्टा x का, a में एरर आया प्लस माइनस डेल्टा b का, ऐसे ही b में एरर आया प्लस माइनस डेल्टा b का। अब क्या किया, यहाँ से मैंने x कॉमन ले लिया, तो ये आ गया 1 प्लस डेल्टा x अपॉन x। ये समझ में आ गया, x कॉमन ले लिया तो 1 प्लस डेल्टा x अपॉन x। अगर x से अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो यही आ जाएगा, x को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो यही आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली यहाँ से a को कॉमन ले लिया तो आ गया 1 प्लस माइनस a प्लस डेल्टा a था ये, हाँ, डेल्टा a अपॉन a। और यहाँ से b कॉमन ले लिया तो ये आ गया 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। कोई डाउट इस स्टेप में? बीच मल्टीप्लाई लगा हुआ है। अब क्या किया हमने, अब क्या किया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया हमारा x 1 प्लस डेल्टा x अपॉन x। a को अंदर मल्टीप्लाई, ये a भी एक साथ आ जाएंगे, a मल्टीप्लाई बाय b एक साथ हो गए,
ठीक है, हम्म, ए आप इधर से मल्टीप्लाई करोगे 1 प्लस, ये आ गया 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, एक साथ लिख लिया से, और 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, ये एक साथ जैसे पहले करा था बिल्कुल वही सेम स्टेप है। अब क्या करा हमने, इसको सॉल्व कर लिया। देखो ए बी कितना है, एक्स है, तो ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, सर ठीक है। तो ये हमारे पास बचा यहाँ पे 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, इधर बचेगा, पहले 1 से 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 आ गया, फिर 1 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा बी प्लस बी की, तो डेल्टा बी अपॉन डेल्टा बी आ गया। 1 को पहले 1 से किया, फिर 1 को किससे किया, डेल्टा बी अपॉन बी से, फिर प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए होगा ये, सॉरी, डेल्टा ए अपॉन ए से किससे कर दिया, 1 से किया, तो डेल्टा ए अपॉन ए आ गया, प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय डेल्टा बी अपॉन बी, तो डेल्टा ए अपॉन मल्टीप्लाई बाय डेल्टा बी अपॉन ए बी, डेल्टा ए मल्टीप्लाई बाय डेल्टा बी, नीचे क्या जाएगा ए बी। ये स्टेप क्लियर है, अच्छा ठीक है। अब देखो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 इधर लाएंगे कैंसिल हो जाएगा ना 1, तो क्या बचा हमारे पास, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, यस और इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं, इसे क्या कर सकते हैं हम, इग्नोर कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं निगलेक्ट, क्योंकि हमें पता है कि ए डेल्टा ए है वो बहुत छोटा है किससे, ए से, और डेल्टा बी भी बहुत छोटा है ए से, तो ये बहुत छोटे का अगर हम और मल्टीप्लाई कर दें तो ये बहुत छोटे हो जाएंगे किससे, बहुत छोटे किससे हो जाएंगे, ए से, तो मतलब डेल्टा ए मल्टीप्लाई बाय डेल्टा बी अपॉन ए, अगर ये मल्टीप्लाई करें ये भी हो जाएगा, ए भी हो जाएगा, तो ये बहुत छोटा किससे हो गया, 1 से, तो 1 से बहुत छोटा है, 1 से क्या है, बहुत छोटा है, इसलिए क्या कर सकते हैं, इसे इग्नोर कर सकते हैं। तो ये टर्म मैंने आगे नहीं लिखी, तो ये मेरे पास बचा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा ए अपॉन ए। तो ये मेरे पास किस में आ गया एरर, जब हम प्रोडक्ट करेंगे, यहाँ प्लस माइनस रहेगा, जब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे। कोई डाउट इसमें, नो सर ठीक है। ऐसे डिवाइड का निकाल सकते हैं, डिवाइड का कल कर ले, नो सर क्योंकि बीच में क्लास एंड, 1 मिनट में देख लूँ कितना टाइम बचा है, 9 मिनट ठीक है। बताओ अब तक कोई डाउट तो नहीं है, नहीं सर तो डिवाइड का भी कर लेते हैं अभी, अगर बीच में चला गया तो कल फिर से रिपीट कर देंगे, अगर पूरा हो गया सही है, ठीक है, या कल करें, देख लेते हैं सर, अभी 8 मिनट है अभी पूरे। हाँ तो हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। तो क्या ये, क्योंकि दोनों सेम ही है, देखो इसका भी रिजल्ट, ये डिवाइड का रिजल्ट जैसे प्लस का और माइनस का रिजल्ट सेम आ रहा था ना, डिवाइड ऐसे ही डिवाइड का भी रिजल्ट क्या आएगा, सेम। सेम आएगा। तो डिवाइड वाला भी कर लेते हैं, रिजल्ट ये वाला आना चाहिए, रिजल्ट मैंने मिटाया नहीं है, एरर इन डिवीजन, एरर इन डिवीजन कर लेते हैं। तो ये होगा हमारा x इजिकल टू ए अपॉन बी के टर्म में होगा, तो x में आया प्लस माइनस डेल्टा x, a में आया प्लस माइनस डेल्टा a, b में आया प्लस माइनस डेल्टा b, तो x प्लस माइनस डेल्टा x इजिकल टू a प्लस माइनस डेल्टा a, इसको ऊपर ले गए तो ये आ गया p प्लस माइनस डेल्टा b की पावर -1। कोई डाउट यहाँ तक, नो सर ठीक है। यहाँ से x कॉमन ले लिया, पहले लिया था 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन एक्स, a कॉमन ले लिया, पहले लिया था 1 प्लस डेल्टा a प्लस माइनस अपॉन a, ऐसे यहाँ से b कॉमन ले लिया तो 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b की पावर क्या है सबकी, -1 है, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं।
नेक्स्ट स्टेप में क्या किया हमने, ये तो सेम ऐसे ही रहा, इक्वल टू इसको भी ऐसे लिख दिया ए 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, ठीक है, इसको ऐसे लिख दिया। देखो बी की पावर -1 है, बी की पावर -1 क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन बी लिख सकते हैं, यस सर। हाँ तो इसको लिख दिया 1 अपॉन बी, और साथ में रहा 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी की पावर -1। कोई डाउट इसमें, इस स्टेप में? ठीक है, अब ये यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ए अपॉन बी हो जाएगा, और ये वाला खत्म हो गया यहाँ पे। और ए अपॉन बी क्या है, एक्स है, तो ये एक्स से एक कैंसिल हो गया, यस सर। ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा ए अपॉन 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, और 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी की पावर -1, ठीक। ये रिजल्ट तो आपने नोट कर लिया है ना। तो यहाँ से 1 इंटू 1 कॉमन ले लेंगे 1, तो ये बचा प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, और प्लस माइनस, हाँ अभी पावर लगी हुई है, पावर के बिना हम नहीं कर सकते, पहले पावर हटा देते हैं। पहले क्या करते हैं, पावर हटा देते हैं ऊपर। तो कैसे हटेगी पावर, पावर हटेगी ये बाइनोमियल एक्सपेंशन से। किसे हटेगी, बाइनोमियल एक्सपेंशन। पढ़ा है कभी, नहीं पढ़ा, तो अभी हम इतना बता रहे हैं बाइनोमियल, इतना बता दे रहा हूँ जो हमें यहाँ अप्लाई करना है फिजिक्स में, जो हर बार फिजिक्स में हर बार अप्लाई होना है। तो वो क्या कहता है कि ये कब लगाते हैं बाइनोमियल, अगर हमें पता है कि a प्लस बी की पावर स्क्वायर है, a माइनस बी की पावर क्यूब है, तो इनकी तो हमें फॉर्मूले पता है। जब a प्लस बी की पावर क्या आ जाए, n आ जाए, तब हम क्या लगाएंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे, ठीक है। तो उसमें भी हम एक केस पढ़ रहे हैं, हमारे पास केस कौन सा है, ये वाला केस, कि जब 1 माइनस बी की पावर n है और बी ई लेस देन 1, ये वाला केस है हमारे पास, कि जो 1 है वो b से, जो b है वो 1 से क्या है, कम है। अगर 1 माइनस n है और b जो है लेस देन 1 है, तब जो आपका हो जाएगा 1 माइनस एन बी, आंसर। समझ में आया, नहीं आया? ये समझ में नहीं आया। ये समझाता हूँ फिर से। अगर हमारे पास ऐसा केस आ रहा है कि हमारे पास इक्वेशन ऐसी आ रही है कि 1 माइनस बी है, क्या लिख दूँ मैं इसे, a माइनस बी, ठीक है। तो a माइनस बी से कन्फ्यूज हो गया, लिखा मैंने 1 माइनस बी, 1 होना चाहिए साथ में, साथ में क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और 1 के साथ जो b लिखा हुआ है वो b लेस देन क्या होना चाहिए, 1। जैसे हमारे पास यहाँ 1 है, और 1 के साथ क्या लिखा हुआ है, डेल्टा बी अपॉन बी, और डेल्टा बी अपॉन बी 1 से कम होगा क्योंकि एरर है। तो इस केस में हम क्या लगाएंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, पावर को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, b से क्या कर दो, पावर को क्या कर दो, मल्टीप्लाई। समझ में आ गई बात? तो मतलब यहाँ कैसे होगा कि 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, 1 माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर क्या है माइनस, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस और माइनस में फर्क नहीं पड़ता, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। कोई डाउट? तो ये केस हमेशा याद रखना, यही नहीं, कहीं जहाँ पे भी फिजिक्स में कहीं पे भी ऐसी क्वेश्चन बन के आ रही हो कि 1 माइनस कुछ लिखा हो, और जो कुछ लिखा हुआ है वो 1 से कम हो, उसकी पावर n हो, तो पावर से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब यहाँ से ये आ गया 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या लिया, 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, 1 बाहर आ गया, तो प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, ये 1 से ये 1 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचेगा, ऊपर लिख देता हूँ मैं, तो इट विल बिकम प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू, प्लस माइनस आपने कॉमन ले लिए, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, जो हमारा प्रोडक्ट में भी क्या आया था, यही आया था।
तो ये प्रोडक्ट करो या डिवाइड करो, रिजल्ट यही रहना है। समझ में आ गया? रिजल्ट यही रहना है। तो हम डायरेक्ट लगा देंगे, जब हम प्रॉब्लम्स करेंगे तो डायरेक्ट हमें ये सारे डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, ये रिजल्ट पुट कर देंगे और डायरेक्ट हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसमें कोई डाउट? एक हमारा रह गया पावर का। अगर क्वेश्चन में पावर लगी हो तो वो लास्ट रह गया है, उसको कर लेते हैं। अभी तो है टाइम, 1 मिनट बचा है। 1 मिनट बचा है। तो पावर का तभी कर लेंगे जब कल पावर को बता दूंगा, फिर आगे चलेंगे, है ना? ठीक है। कल पावर का बता दूंगा। पावर का 2 मिनट का बचा है, 2 सेकंड का है, मतलब 2-4 मिनट का है। तो कल बता के फिर नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। तो कल जो है, कल इस चीज़ के न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, कल हम अगला टॉपिक पढ़ लेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स, और दोनों के प्रॉब्लम्स को हम मंडे में ले लेंगे जब आप घर पे आओगे। ठीक है? तो अब तक कोई डाउट तो नहीं इसमें? नो सर। तो डाउट नहीं है तो क्लास ऑफ करते हैं, अगर डाउट है तो कुछ पूछ लो। नहीं सर, नहीं। ठीक है फिर, बाय बाय, ठीक है। गुड आफ्टरनून। ओके ओके।